चलो आज देखते हैं भैया ने कितनी पढ़ाई की। हमेशा कहते हैं पढ़ाई करता हूँ, कुछ भी काम कहो कि पढ़ता हूँ। आज देखते हैं कितने पानी में और कितने अंदर है। भैया इधर आइए, आगे बैठिए यहाँ पे। आज हम पहले पार्ट से शुरू करते हैं कि आपको कितना याद है। मैंने ना राजस्थान एकीकरण पूरा पढ़ लिया है। अच्छा, समथिंग मेरे 3-4 क्लास हुई। हाँ, ये है ना, मैंने एक 3-4 क्लास हुई है मेरी। पूरा पूरा मेरे को याद है। आप पूछ लीजिए कहीं से भी। कहीं से भी। हाँ, पूछ ओके। लीजिए। एकीकरण के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेट एटली। और एकीकरण के समय भारत का वाइसराय? भारत का वाइसराय था माउंट बैटन। ओके। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब आया? भारत कब आया? भारत आया था 18 जुलाई 1947। किसने भेजा? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भेजा और कहा था कि 15 अगस्त 1947 तक भारत से ब्रिटेन की सर्वोच्चता खत्म कर दी जाएगी। अच्छा, कौन सी धारा? धारा 8 के तहत। स्वतंत्रता के समय भारत में कुल रियासतें? स्वतंत्रता के समय भारत में कुल 565 रियासतें थी, जिसमें से 3 स्वतंत्र थी, जिसमें से पहली थी जम्मू कश्मीर, दूसरी थी जूनागढ़ और तीसरी थी हैदराबाद। और उसके बाद 562 बची थी। उनको मिलाकर एक संयुक्त भारत बनाना था 562 रियासतों को मिलाकर। बहुत अच्छा। और भारत निर्माण की जिम्मेदारी किसे दी गई थी? भारत निर्माण की जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उठाई थी। अच्छा, एक संस्था बनाई थी, उस संस्था का क्या नाम था? हाँ, भारत निर्माण के लिए एक संस्था बनाई थी, उसका नाम था भारतीय रियासती विभाग या रियासती सचिवालय। अच्छा, इसकी स्थापना? इसकी स्थापना 5 जुलाई 1947 में की थी। वाह, बहुत याद किया आपने तो। इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया? इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाए गए थे और इनका सचिव बनाया था बीपी मेनन को, क्योंकि इन्होंने कहा कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे को एक लेखा जोखा करने वाला चाहिए और एक लाठी दे दो मेरे को। जो प्यार से समझेगा उनको प्यार से समझेंगे, जो हथियार से मानेगा उनको समझाकर भारत का निर्माण करेंगे किसी भी हालत में। और वीपी मेनन के एक ग्रंथ लिखा था ना, उसका क्या नाम? हाँ, वीपी मेनन ने एक ग्रंथ लिखा था, उसका नाम था द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन इन इंडियन स्टेट। यार राइट। इसका उद्देश्य? इसका उद्देश्य था कि रियासतों को मिलाकर एक स्वतंत्र भारत का निर्माण करना। और इसके दौरान 2 ग्रंथ लिखे गए थे, उनका क्या नाम? उस समय 2 ग्रंथ और लिखे गए थे। एक ग्रंथ लिखा था द लास्ट डे ऑफ ब्रिटेन राज इन इंडिया, वो था लियोनार्ड मोस्ले। और एक लिखा था ट्रांसफर ऑफ पावर, ब्रिटिश शासकों द्वारा लिखा गया था। और पूछ लो। और एकीकरण के समय राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थी? एकीकरण के समय राजस्थान में 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। 3 ठिकाने थे, 3 ठिकाने का नाम बताऊं मैं? लावा बताइए आप। लावा मैं बता रहा हूँ शुरू से। पहले था लावा पहले जयपुर में था। फिर उसके बाद हो गया टोंक में हो गया और उसका सामंत था वंश प्रदीप सिंह। फिर है निमराना अलवर में था। फिर हो गया कोटपुल बैरोड में, उसका सामंत है राजेंद्र सिंह। हाँ, राइट। ये आ गई चाय। देखो दोस्तों, आप भी पढ़ाई कीजिए, मम्मी चाय पिलाएगी। दरवाजा बंद कर दीजिए। तो है ना। हाँ, मैं बता रहा था लास्ट कुशलगढ़। हाँ, कुशलगढ़ के बांसवाड़ा। हाँ, उसका सामंत कौन था? उसका सामंत था हरेंद्र सिंह। अच्छा, एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। और 7 कितने चरणों में पूरा हुआ? राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ। उस 7 चरणों में कुल समय लगा था 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। राइट। अब आपको मैं पूछूंगी, सभी जो जितने भी रियासतें थी उन सब रियासतों के शासक कौन कौन थे? बिल्कुल, मैं बता दूंगा। सर्वप्रथम आप बताइए, मेवाड़ उदयपुर के शासक कौन था रियासत के समय? उदयपुर का शासक था भोपाल सिंह। एकीकरण के समय। जोधपुर रियासत का? जोधपुर का हनुमान सिंह। बीकानेर का शार्दुल सिंह। जयपुर का मान सिंह सेकंड। और जैसलमेर का? रघुनाथ सिंह। और कोटा रियासत का? कोटा का भीम सिंह सेकंड। और बूंदी का था बहादुर सिंह। और बांसवाड़ा का था चंद्रवीर सिंह। और डूंगरपुर का लक्ष्मण सिंह। और धौलपुर का उदयभान सिंह। भरतपुर का वर्जेंद्र सिंह। करौली का था गणेश पाल। अलवर का था तेज सिंह।
टोंग का था एक मुस्लिम शासक था, उसका नाम था अजीजुद्दौला। हाँ राइट। शाहपुरा। शाहपुर का था सुदर्शन देव। अच्छा, 19 रियासतों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल की सबसे बड़ी रियासत थी जोधपुर। और सबसे छोटी शाहपुरा। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जयपुर। और सबसे पुरानी सबसे पुरानी है ये जैसलमेर। नहीं, मेवाड़। हाँ सॉरी, मेवाड़ उदयपुर। हाँ हाँ। और सबसे नई रियासत बांसवाड़ा। झालावाड़। हाँ, हाँ झालावाड़, कोई बात नहीं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत छोटी शाहपुरा। हाँ। एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक। शासक अजीजुद्दौला। हाँ। राजा को दी जाने वाली पेंशन राजा को दी जाने वाली पेंशन होती है प्रीवी वर्ष। ये कई बार क्वेश्चन आया कि राजा को दी जाने वाली पेंशन को क्या कहते हैं? प्रीवी वर्ष। अच्छा, इस तरह आपकी चाय ठंडी हो रही है। और पूछो कि मैंने ऐसा याद किया कि टाइम भले ही लगो मेरे को कम पढ़ो, लेकिन पूरा याद करना बहुत जरूरी होता है। हाँ, और आगे पूछो। और रियासत विभाग के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या घोषणा की थी कि वो रियासतें मतलब स्वतंत्र रह सकती है? हाँ, उनके क्या क्राइटेरिया था? ये क्राइटेरिया था कि हाँ, लगभग राजा जब ये शर्त रखी गई थी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री द्वारा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री था क्लेमेंट एटली ने कहा कि ना भारत को स्वतंत्रता दी जाती है, उसमें से वो राजा था ना 19 रियासतें, तो या तो आप स्वतंत्र रहो या भारत में मिल जाओ या पाकिस्तान में मिल जाओ। तो लगभग राजा स्वतंत्र रहना चाहते थे। तो ना भारत का निर्माण तो करना था, तो सरदार पटेल ने एक स्कीम सोची और उन्होंने कहा कि कुछ एक ऐसा करते हैं जिससे कि राजा भारत निर्माण में योगदान दे। तो उन्होंने कहा वो रियासतें स्वतंत्र रह सकती है जिनमें 10 लाख तो जनसंख्या हो और 1 करोड़ उसकी आय हो। राजस्थान में कितनी रियासतें इस शर्त को पूरा कर रही थी? इस शर्त को पूरा करने में 19 रियासतों में ओनली 4 रियासतें थी। कौन कौन सी? एक तो थी जयपुर, एक थी जोधपुर, एक थी बीकानेर और एक ही उदयपुर, जिसमें बाकी बची 15 रियासतों में बच गई हड़बड़। हाँ। राजस्थान यूनियन संघ बनाने का प्रयास किसने किया था? हाँ, ये राजस्थान यूनियन संघ बनाने का प्रयास किया था मेवाड़ उदयपुर का शासक भूपाल सिंह ने। हाँ, क्योंकि उसने सोचा कि मैं एक यूनियन बना, तो राजस्थान यूनियन संघ जो बनाई थी 25 से 26 जून 1946 में, उसका उद्देश्य था कि गुजरात, मालवा और उदयपुर को मिलाकर एक यूनियन बना दी जाए और बाद में भारत में मिलाई जाए, जिससे क्या है हमारी संख्या बड़ी होगी और हमारा वर्चस्व होगा। और राजपूताना संघ? हाँ, राजपूताना संघ जयपुर का शासक भूपाल सिंह राजपूताना संघ बनाना चाहता था। सेकंड। हाँ, मान सिंह सेकंड जो राजपूताना संघ बनाना चाहता था। और कोटा का शासक भीम सिंह बनाना चाहता था हाड़ौती संघ। और धौलपुर का उदयभान सिंह बनाना चाहता था वागड़ संघ। डूंगरपुर डूंगरपुर का था लक्ष्मण सिंह, वो बनाना चाहता था वागड़ संघ। सही, राइट। मत्स्य चरण। हाँ, पहला चरण है। फिर उसके बाद एकीकरण शुरू हो गया था। तो पहला चरण था मत्स्य संघ, जो बना था 18 मार्च 1948 को, मत्स्य संघ। उसमें कितनी रियासतें थी? 4 रियासतें, उसमें एक ठिकाना। हाँ, रियासतें कौन सी थी? उसकी ट्रिक है ABCD: अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। अब ठिकाना? हाँ, एक ठिकाना था निमराना जो अलवर में। फिर उसके बाद कोटपुतली बरौड़ में हो गया था, उसका था राजेंद्र सिंह सामंत। तो राजाओं को दी जाने वाली पेंशन प्रीवी वर्ष सबसे अधिक किस मतलब शासक की थी? हाँ, प्रीवी वर्ष सबसे अधिक थी जयपुर के शासक मान सिंह सेकंड की। और सबसे कम थी शाहपुरा के शासक सुदर्शन सिंह की 90,000। और उन मान सिंह की कितनी? 18 लाख रुपए। राइट। शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी। हाँ, 30 जनवरी। उस दिन महात्मा गांधी जी की हत्या हो गई थी। उन्होंने की थी गोडसे ने, नाथूराम गोडसे ने गोली मार कर हत्या कर दी थी। तो उसके बाद एक जांच कमेटी बैठाई थी। जांच कमेटी बैठाने पर जांच कमेटी में पता चला कि अलवर के शासक तेज सिंह का
मंत्री नारायण सिंह उसमें शामिल था। इसी वजह से इसी शक के आधार पर अलवर के शासक तेज सिंह और उसके मंत्री नारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। बहुत अच्छा याद किया है आपने, बहुत अच्छी पढ़ाई की है, पढ़ाई करे तो ऐसी करे। वाह। आगे पूछिए। मतलब मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाया गया था? मत्स्य संघ की राजधानी बनाया गया था अलवर को। इसका राज प्रमुख? राजधानी बनाया गया अलवर को। जिस जगह को राजधानी बनाया जाता है बनाई थी उसी का राज प्रमुख उसी जगह का होता है। लेकिन क्या हुआ था, ये गांधी जी की हत्या के मामले में वो तो राज प्रमुख तो जेल में था, फिर किसी दूसरे को बनाना था, फिर बनाया था उनको धौलपुर के उदयभान सिंह को। और उप राज प्रमुख? उदयभान सिंह को राज प्रमुख बना दिया। उप राज प्रमुख फिर बनाना था, ये इनको बनाया था ये करौली के गणेश पाल को। हाँ। और इसका प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत ये अलवर के जो अलवर का था। उद्घाटन करता था एनवी गॉडगिल। अच्छा। ये 4 चरणों के उद्घाटन करना है। उद्घाटन करता की ट्रिक है कि 2 चरणों के तो एनवी गॉडगिल और तीसरे के चाचा जवाहरलाल नेहरू, चौथा का पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही है। और उद्घाटन करता कौन था? एनवी गॉडगिल। उद्घाटन स्थल इसमें क्या हुआ था कि जिस जगह को राजधानी बनाया जाता है उसी को उद्घाटन स्थल बनाना था। लेकिन क्या हुआ, उसमें तो वो शासक था जो जेल में था, तो उद्घाटन स्थल बना दिया था लोहगढ़ दुर्ग भरतपुर को। कुल आय? इसकी कुल आय थी समथिंग 184 लाख, 1,84,00,000। राइट। जनसंख्या थी 18 लाख। क्षेत्रफल था 12,000 वर्ग किलोमीटर। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत के नेतृत्व में गठित मंत्रिमंडल। हाँ, तो इसमें से पहले तो अलवर का था मास्टर भोलानाथ। हाँ। भरतपुर? फिर भरतपुर का था भरतपुर का जुगल किशोर। करौली का था चिरंजीवी। हाँ। धौलपुर का था मंगल सिंह कच्छावा। राइट। वाह। फिर सेकंड चरण सारे याद है, कहीं से भी पूछ लो। अब बताओ सेकंड चरण का क्या नाम था? सेकंड चरण का नाम था पूर्व राजस्थान संघ। इसमें पहली बार राजस्थान शब्द का यूज किया गया। हाँ सही है, प्रयोग किया गया। ये हुआ था 25 मार्च 1948। इसमें कितनी रियासतें और ठिकाने थे? इसमें 9 रियासतें और 1 ठिकाना था। 9 रियासतों की ट्रिक है बाबू, झाड़ू, किक्को, परसाटो। बाबू बांसवाड़ा, बूंदी, झाड़ू झालावाड़, डूंगरपुर, किक्को किशनगढ़, कोटा, परसाटो प्रतापगढ़, शाहपुर और टोंक। हाँ सही है। इसकी राजधानी सेकंड चरण की राजधानी बनाया गया था कोटा को। अच्छा। और राज प्रमुख जहाँ पर राजधानी होती है उसी को बना था, जिसमें था भीम सिंह सेकंड। और प्रधानमंत्री थे ये गोकुल लाल असावा। और उद्घाटन करता सेम ही थे फर्स्ट और सेकंड। एनवी गॉडगिल। और इसका स्थल था कोटा किला। बांसवाड़ा शासक चंद्रवीर सिंह एकीकरण विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए क्या कहते हैं? हाँ, बांसवाड़ा शासक चंद्रवीर सिंह एकीकरण विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहते हैं कि ये मेरे डेथ वारंट पर या मृत्यु प्रमाण पत्र हस्ताक्षर कर रहा हूँ मैं। राइट। थर्ड चरण सारे चरण करवा दिए? नहीं, मेरे तो अभी तक 4th चरण में, बाकी क्लास लेनी है। तो दोस्तों आप भी ऐसे ही पढ़िए, पूरे ऐसे ही रिवीजन करते रहिए कि आपको पूरा कंप्लीट याद हो जाए। पूरी स्टोरी है ना, एक जो मूवी होती है, टाइम भले ही लगो। हाँ, टाइम भले ही लगो, मूवी की तरह स्टोरी क्रिएट होती है। बाद में कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो आप आसानी से फाइट कर सकते हो। ये मेरी सिस्टर भी ऐसे भी पढ़ाई कर रही है, इसका ऑप्शनल है जियोग्राफी, बहुत शानदार पढ़ाई कर रही है। तो आप भी ऐसी पढ़ाई कीजिए दोस्तों।
लो सिस्टर आप कुछ बोल दो। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।